और मैं धन्यवाद के साथ मेरे पिता इस प्रार्थना को मांगता हूँ कि खुदा जब मैं जाऊँ तो मैं साफ होकर के जाऊँ, मैं एक आनंद के साथ जाऊँ, मैं एक खुशी के साथ जाऊँ, एक ब्लेसिंग को लेकर के जाऊँ। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ मांगते प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम में, और सब कहेंगे आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब ये समय होगा खुदा के पाक कलाम का। हालेलुया। आइए हम तालियां बजाकर पवित्र आत्मा का और पास्टर का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी दयालु खुदा यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर खुदा, जो ये वचन बोया जाए खुदा, आपका अनुग्रह आपका फजल हमारी जिंदगियों में कार्य करने पाए खुदा। हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपके फजल को मांगते मेरे परमेश्वर, हर एक शब्द खुदा आपके ओर से होने पाए परमेश्वर अनुग्रह करे खुदा, यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुने और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तैयार वचन के लिए आइए अपनी बाइबल को अपने हाथ में उठाएं, रखेंगे। ये मेरा सम्मान, ये मेरा सम्मान है। हालेलुया। खुदा उनका कलाम हमारा क्या है? सम्मान है। परमेश्वर का कलाम ही है जो हमें क्या दिलाता है? आदर दिलाता है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले दूसरा तीमुथियुस 4 इसके 7 है। दूसरा तीमुथियुस 4 इसके 7 इसमें मिल जाएगा। पढ़ेगा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, जी। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर दी है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 4 इसके 7 निकाल लिया सबने? यस। दोबारा से पढ़े फ्रेंड्स। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर दी है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आमीन आमीन। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ क्या की है? पूरी की है। मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैं अच्छी कुश्ती भी लड़ चुका हूँ। और मैंने कैसे लड़े? हम लड़ते कैसे? कैसे लड़ते? परमेश्वर के हथियारों के अनुसार। और कैसे जाते हैं हम लड़ने? कैसे जाते हैं? वचन से। कैसे लड़ते हैं? हथियार और क्या लेके जाते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ध्यान और कलाम, प्रभु का नाम और विश्वास। विश्वास लेके जाएंगे। अगर विश्वास ही नहीं होगा कि हम लड़ पाएंगे, जिनको विश्वास नहीं होता, अगर उन्हें बोल दे ये काम करो तो पहले कर नहीं 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 हम नहीं कर सकते। नहीं, वो नहीं कर रहेंगे ना, वो जाएंगे नहीं लड़ने। अगर उन्हें विश्वास ही नहीं होगा तो क्या जाएंगे लड़ने? अगर विश्वास ही नहीं होगा कि हम इस एग्जाम में पास हो जाएंगे, क्या हम उस एग्जाम को देंगे? नहीं देंगे ना। हम करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ते ही बोलेंगे तो मुझे आता ही नहीं। क्या करा उसने? कहता मैं लड़ चुका हूँ, लेकिन लड़ा कैसे है? वो विश्वास की। कहता मैंने अपने विश्वास की, खुदावंद का दास पौलुस कहता मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, तब जाकर के मैं लड़ा हूँ। अगर विश्वास कम हो जाए तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? सबसे पहले विश्वास जब कम हो जाए तो क्या करते हैं? ईश्वर के पास अविश्वास को तो लेकर के जाते हैं, लेकिन जब विश्वास कम होने लग जाता है तो कैसे विश्वास कम होता है? उसकी हुजूरी में जाना कम कर देते हैं। कई बार हमें लगता है हम उसकी प्रेजेंस में हैं, हम हर पल उसके पास हैं, हम उसकी हुजूरी में
तो क्या जानवर आकर के खा पाएगा? तो बाड़ा अपने विश्वास पे लगाना जरूरी है। कहने की बात की आदम और हवा खुदावंद की हजूरी में दिन रात रहते थे। डेली शाम को परमेश्वर उनसे आकर के मिलता था और कहता था कहाँ पर बातचीत करते थे हर रोज। कहने को कैसे लगते थे, हम तो खुदावंद तेरी वाटिका में रहते हैं, हम तो तेरी हजूरी में रहते हैं, हम तो तेरे पास रहते हैं, पर मन कहीं ना कहीं दूर था। तभी तो जब शैतान आता था तो उसको साथा तो कहता था इस फल को खा ले, इस फल को खा ले। बेशक अदन की वाटिका में थे पर बाड़े में नहीं थे। हालेलुया। आज हम कहते हैं हम लड़ तो रहे लेकिन क्या है अपने विश्वास की रखवाली कर रहे हैं? अगर आंधियां आ गई, तूफान आ गए, अगर हम रुक गए तो क्या हमने अपने विश्वास के चारों ओर वाड़ा बांधा हुआ है? हम दुनियावी तरीके से हम बहुत कुछ करते हैं, अपनी सब्जियां, अपने फल, अपने बच्चे, अपने करियर, अपनी चीजों को संभालने की, है ना? सब्जियों के चारों साइड हम क्यारियां लगाते हैं, फलों के चारों साइड हम क्यारियां लगाते हैं, हम बाग में माली को छोड़ देते हैं कि नहीं हमारी सारी चीजें सही है, पर क्या हम अपने विश्वास को संभालने के लिए मेहनत करते हैं? सिर्फ रात दिन खुदावंद के साथ रहना ही हजूरी है। उसकी हजूरी में रह करके अगर हम ये कहते हैं ना कि हम उसके साथ हैं, पर हम विश्वास नहीं कर रहे, हमने अपने विश्वास की रखवाली नहीं करी, फिर हम खुदावंद के पास नहीं जा सकते। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, परमेश्वर का कलाम कह रहा है, कहता मैंने लड़ा भी हूँ और मैं जीता भी हूँ, लेकिन कैसे? क्योंकि मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है। आप विश्वास से ही जाएंगे, जब तक कहते मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करना पड़ता है। अगर मन से विश्वास ही नहीं है, मुंह से अंगीकार ही नहीं है, तो फिर कैसे हम खुदावंद के पास हैं? हम कैसे फिर उसके संतान ठहरेंगे? तभी तो हम वारिस बने हैं। लेकिन क्या आज शैतान हमारे विश्वास को संभाल पा रहा है? क्या हम उसने हमें ऐसा कर दिया कि हम अपने विश्वास को संभाल नहीं पाए? हमें लग रहा है हजूरी में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आदम और हवा का। हर टाइम लगता था हजूरी में, हर सेकंड को हजूरी में कहते हम जब रात दिन खुदावंद तेरे साथ है। आज हम भी वही चीज करते नहीं, हम बाइबल पढ़ते नहीं, हम आराधना करते नहीं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उठते उसके साथ है, हम चलते उसके साथ है, हम फिरते उसके साथ है, बट अगर शैतान आपको भरमा रहा है तो क्या उन्हें क्यारे लगाई है? कहीं ना कहीं कमी है, क्यारे नहीं लगाई। अगर वो खुदा की प्रेजेंस से आपको दूर रख दिया, आपको खुदा की प्रेजेंस के अलावा उसने बोले इस फल को खा ले, और उसने क्या करा? उसी फल को खाया जस्ट बिकॉज ऑफ की विश्वास की कमी, विश्वास की रखवाली नहीं करते, और विश्वास की रखवाली कर नहीं पाते। मान लो अगर किसी के पास आईफोन है, क्या ऐसे फेंक देंगे? फेंक देंगे ऐसे, छोड़ देंगे ऐसे? आईफोन और नॉर्मल फोन है, मान लो नोकिया है और आईफोन है, कीपैड वाला और आईफोन है, हम आईफोन को संभाल करके रखेंगे ना, महंगा है, अच्छा है, लेकिन कीपैड वाला जो हम उसको ऐसे रख देंगे, कीपैड की तरह होता है, टच करा हो जाएगी कीपैड। लेकिन कई लोग अपने कीपैड को भी संभाल करके रखते हैं, विश्वास को संभाल करके रखना। हम लड़ तो रहे हैं, पर अगर हम बिना विश्वास के लड़ रहे हैं तो हम जीतेंगे नहीं। अगर हम बिना विश्वास के लड़ रहे हैं तो हम जीतने वाले नहीं हैं। एक चीज हमने संसार में भी सीखी है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आपको अपने मन पर विश्वास है, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं परमेश्वर मेरे साथ और मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, तब आप कर सकते हैं विश्वास की रखवाली। क्या इस्राएलियों को परमेश्वर लेकर के नहीं आया था मिस्र से? लाया था, लेकर के आया था। जब कनान में जाना था तब परमेश्वर सोचो मिस्र से ले आया, मेंढकों की बारिश से बचा लिया, लाल समुद्र से बचा लिया, टिड्डियों से बचा लिया, सब कुछ कर लिया, और फिर भी जब कनान देश पहुंचने वाले थे तो कहते नहीं हम कैसे, वो तो इतने ऊंचे लोग पे, हम लोग के सामने कीड़ों के समान है। विश्वास। क्या वहां पर परमेश्वर की महिमा को नहीं देखा था जब आकाश से मन्ना बरस रहा था? वहां पर कहते हम तो वही खा रहे थे ना, सही थे, बंधुआई में जो खा रहे थे वो सही था। विश्वास की रखवाली, विश्वास की रखवाली की कमी थी। और गया फिर कौन? जब यहोशू और केलेब कहने लगे क्या क्या उन्होंने कि परमेश्वर इन्हें क्या
40 साल, सोचो 40 साल है ना, यहाँ पे 2 महीने में जितने में छोटे हो जाते हैं, पैर बड़े टाइट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, फट जाते हैं कपड़े, रद्दी हो जाते हैं, सब हो जाता है। और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। परमेश्वर लगातार उन्हीं कपड़ों में लेकर के चल रहा है, उन्हीं जूतों में उन्हें लेकर के चल रहा है, आसमान से मन्ना बरसा रहा है, पर फिर भी क्या कहते हैं, शैतान ने आकर के फुसफुसाया, नहीं हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान है। वही खुदावंद तो है जो तुम्हें बददुआई से निकाल दिया है। रखवाली कर लेते तो शायद कनान में वहां पर वो भी होते जहाँ से खुदावंद ने प्रॉमिस करा था। देखते हुए भी हम अपने विश्वास की रखवाली नहीं करते। कहीं हवा ने सब कुछ देखा, आदम ने सब कुछ देखा, देखा ना सब कुछ, आदम ने भी सब देखा, हवा ने भी सब देखा कि ये सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है। खुदा ने कहा जब तुम बारिश हो तो सब कुछ तुम्हारा है, पर फिर भी वो आया और कहता है कि उस फल को खा। आज ऐसे वो भी हमारे से क्या करता है, ना क्या करता है, हमें खुदावंद से दूरी बनाने के लिए कहता है ये चीज मत कर। मैं लगातार हमेशा एक चीज सिखाती हूँ, बेशक आपने पाप करा, बेशक आपसे गुनाह हो गया हो, बेशक आपसे गलती हो गई हो, पर चाहे उससे बड़ी गलती थोड़ी है, 7 बार सोचो, माफ करना बहुत मायने रखता है। किसको किया था? शिमशोन को बार बार बचा रहे, नहीं 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बार बार खुदावंद उसके साथ है। पर हमसे जरा से गलती हो जाती तो हम खुदावंद से दूर हो जाते हैं। हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, हम आराधना करना छोड़ देते हैं, हम कहते हैं हम तो बहुत बड़े पापी हो गए। पापी तो तब भी थे जब खुदावंद ने चुन लिया, पाप में ही तो थे, उस गठड़ी को ही तो लेकर के चल रहे थे। अब जब खुदावंद में आ गए तो हमें लगता नहीं हम बहुत बड़े पापी हो गए हैं। वो तो फिर हम जाएंगे तब तो हमें पता भी नहीं था, हम जाएंगे गुनाहों की माफी मांगेंगे, वो हमें क्षमा कर देंगे। विश्वास रखवाली करें तभी जीत पाएंगे, ऐसे नहीं जीत पाएंगे। बाड़ा लगाए अपने विश्वास के चारों ओर, अपने विश्वास के चारों ओर बाड़ा लगाना पड़ेगा, तभी रखवाली कर पाएंगे। नहीं तो कोई भी आएगा, भरमाएगा और चला जाएगा, कुछ भी होएगा, भरमाएगा और चला जाएगा। और हम कहाँ रह जाएंगे? हम कहेंगे हम तो लड़ रहे हैं खुदावंद, हम तो लड़ रहे हैं, पर हम जीत क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमने बाड़ा ही नहीं लगाया। क्या यहूदा ने नहीं देखी थी खुदावंद की हसूल? क्या नहीं जानता था खुदावंद के कार्य? एक ने पाप करा, उसने माफी मांग ली, उसके ऊपर कलीसिया बन गई। हालेलुया। दूसरे ने पाप करा, अपनी समझ का सहारा लिया, फांसी को लगा दिया। क्या पाप आया जी? वो भी पाप करता है तो क्या वो खुदावंद की हज़ूरी बना पाता? वो भी माफी मांगता तो क्या खुदा की हज़ूरी बना पाता? पाता ना? क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा सूर्योदय पापी और विश्वासी दोनों पर सेक, एक ही सूर्योदय होता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, इसलिए बाइबल में बताती है नीति वचन 3:5 और 6 में लिखा है, अपने विश्वास की रखवाली के साथ साथ क्या करना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। एक बार हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं, बाइबल बताते हैं अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। पतरस ने पाप करा, उसने अपनी समझ का सहारा ले लिया, वो खुदावंद के पास गया और उसने बोला कि परमेश्वर मैंने पाप करा, मैंने तेरा इनकार कर दिया और तू मुझे क्षमा कर। परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरे ऊपर ही क्या करूंगा, कलीसिया को बनाऊंगा, मैं तेरे ऊपर ही कलीसिया को बनाऊंगा। यहूदा ने पाप करा, वो चला गया, उसने क्या करा, उसने क्या किया, फांसी को लगा लिया। क्या करा था उसने? खुदावंद की समझ का सहारा लिया, अपनी समझ का सहारा ले लिया था। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। संपूर्ण मन से, अगर आप पढ़ेंगे नीति वचन 4:3 उसकी 5 और 6 में लिखा है कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से भरोसा किस पर करना, यहोवा पर करना। अपने विश्वास की रखवाली करनी है और पूरा भरोसा किस पर करना है, परमेश्वर पर करना है। कई बार अगर हमसे जरा सा गुनाह हो जाए तो हम खुदावंद के पास जाना बंद कर देते हैं, हम आराधना करना बंद कर देते हैं, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम खुदावंद की हजूरी में रहना बंद
की रखवाली करी होती तो हमें ध्यान होता हम पापी ही थे जब उसने हमें चुन लिया था। आज हम इतने बड़े पापी नहीं हो गए। आज कम से कम हमारी आत्मा हमें बताती है कि तुमने गुनाह कर, क्षमा मांगो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें क्षमा करे। लेकिन हम रखवाली नहीं करते और हम सिर्फ लड़ी जा रहे हैं और बिना विश्वास की रखवाली करे कभी नहीं जीत सकते। ऐसा मैं नहीं कह रही, पौलुस कह रहे हैं कि मैं लड़ा, मैं अपनी दौड़ को पूरी कर चुका हूं और मैं जीत भी चुका हूं, पर मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है। मैं इसलिए जीता हूं, मैं इसलिए लड़ा हूं। अगर हम सिर्फ लड़ी जा रहे हैं और खुदावन के साथ नहीं है और उसकी हजूरी में नहीं है तो बैरी आएगा, भरमाएगा और खुदावन से दूर कर देगा और फिर कहेंगे खुदावन हम तो तेरे साथ थे, हम तो तेरी हजूरी में थे। क्या हम हजूरी में सिर्फ तब तक ही हैं जब तक खुदावन हमारे साथ है? अभिषेक पाना हम सबको अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा ना अभिषेक पाना। या हमारा अभिषेक तब तक ही रहता है कि हमारी प्रेजेंस, हमारी हजूरी, खुदावन की हजूरी तब तक ही हमारे साथ है जब तक हम चर्च में हैं। संभाल के रखें। अभिषेक पाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या है? संभाल के रखना। हालेलुया। सोचो रात दिन परमेश्वर आता था, सुबह और शाम को आते थे और बात करते थे आदम हवा से। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस गई, एब्सेंस हुए जैसे ही परमेश्वर, तभी शैतान आया, फरमाया और कहता है इस फल को खा। प्रेजेंस तो पाई हुई थी ना खुदावंद की, हजूरी तो पाई हुई थी ना, फिर संभाले क्या? वो चाहते तो कह सकते थे कि नहीं, जिसने हमें अदन की वाटिका में रखा वो ये एक पल भी हमें दे दे। लेकिन हम कई बार समझ नहीं पाते क्योंकि हम अपने विश्वास को क्यारियों में, बाड़े में नहीं रखते। और जब हम बाड़े में नहीं रखते तब जानवर आते हैं और बाड़ियों में आएंगे और खा जाएंगे और आपको खुदावन से क्या कर देंगे? दूर कर देंगे और हमें लगेगा कि नहीं, हम तो परमेश्वर तेरी प्रेजेंस नहीं है, हम तो तेरी हजूरी नहीं है। क्या तब भी उसकी हजूरी से दूर होने के बाद भी क्या आदम हवा ने बात नहीं सुन पाए? परमेश्वर ने जब आवाज मारी तो उन्होंने आवाज को सुना ना। क्या उन्हें पता चल गया था कि हम न्यूज हो गए? क्या उन्हें लगा था आप हम खुदा की आवाज को नहीं सुनेंगे? परमेश्वर आपसे बात करते हैं, परमेश्वर की आवाज को आप सुन सकते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम खुदा की हजूरी से क्या पे दूर हो गए। मैं से नहीं कहते, पहला पत्रस 3 उसकी बात है। मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुम में से तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। आमीन। हालेलुया। क्या है मसीह में हमारी आशा? क्या है मसीह में हमारी आशा? क्या है हमारी आशा? हालेलुया। क्या है हमारी आशा? और क्या हमारी आशा? क्या हमारी आशा? किसी को अपनी आशा है? क्या हमारी आशा? दौड़ को पूरा करना। और क्या आशा? ये पाना और यीशु के साथ चलना। यीशु के साथ चलना। और आशा क्या है? हमने विश्वास के साथ उसका आशा के साथ अंगीकार किया था और उसी आशा के विषय में हम दूसरों को बताते थे। बाइबल बताते हैं कि जब तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कोई पूछे तो सर्वदा, हमेशा तत्पर रहना, तत्पर। लेकिन आज हम थोड़ा टाइम बताते हैं और जब विश्वास की कमी हो जाती है तो हम बोर हो जाते हैं, हम बता ही नहीं पाते हैं। कोई ना बस सिर्फ इतना बताते हैं यीशु हमारे लिए हमारा गया, गाड़ा गया, जीव का आपके लिए भी जीवता, परमेश्वर आपको चंगा कर देंगे, परमेश्वर आपको सही कर देंगे। जस्ट इतना हम बता पाते हैं, फिर उसके बाद हम बैठ जाओ फटाफट से, इतना हम बता पाते हैं और उसके बाद हम बोर हो जाते हैं। उसके बाद हमें अच्छा लगना हम बंद हो जाते हैं।
क्यों हो रहा है? ये क्यों होता है? विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी है। मैं हमेशा से कहती हूँ, जब हम शुरू में थे, जब हम नए मसीह में आते हैं ना, हमें लगता नहीं, हमें सबसे पहले चर्च आना है। हमें कुर्सियां से कोई भी सेवा मिल जाती थी, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। पर जब हमें सालों साल बीते जाते हैं, फिर हम कहते हैं हम क्यों करें, अब तो हम सीनियर हो गए, अब ये करेंगे, हम बोर होने लग जाते हैं। हम एज अ ड्यूटी पूरा करने लग जाते हैं खुदावंद की सेवा को, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि विश्वास की कमी के कारण हो रहा है। विश्वास की कमी हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। विश्वास की कमी के कारण हम खुदावंद से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। विश्वास की कमी, क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं। इस वजह से हम अपने ऊपर भरोसा रखने लग जाते हैं। इस वजह से हम अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो हमें पता है चोरी नहीं होगी, तो हम अपना दरवाजा कई बार खुला छोड़ के सो जाते हैं ना, नहीं आएगा कोई, बिल्ली चले दिलो तो आ रही नहीं आएगी, होता है कई बार ना, छोड़ देते हैं। हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं कि कॉमन सेंस से ठीक है, कुंडी लगा के सो, दरवाजा बंद करके सोना चाहिए ना, पर हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। तो क्या होता है, उसी दिन चोर आ गया या बिल्ली आ गई कमरे में, है ना, फिर हमें लगता नहीं हमने अपनी समझ का सहारा लिया, हमें कुंडी लगानी चाहिए, हमें रखवाली करनी चाहिए थी, हमें संभालना चाहिए, हमें करना चाहिए। ये तो हम जी तो रहे हैं, हम चल तो रहे हैं, हमें दौड़ में तो है, लेकिन क्या हम विश्वास के साथ दौड़ में? और अगर हम विश्वास के साथ दौड़ में नहीं, अगर हम अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर रहे, तब हमारा दौड़ना व्यर्थ है। फिर ध्यान रखें, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपने विश्वास को बना करके रखना, हमें लग रहा है हम उसकी हजूरी में, हम उसकी प्रेजेंस में हैं। मैंने भी आज तक ये एग्जांपल मेरे को नहीं मिला था, लेकिन जब मैं वचन को तैयार कर रही थी रात में, और सुबह जब इसके कुछ वर्सेस में लिख रही थी, तब परमेश्वर ने आदम हवा का दिया कि उससे ज्यादा हजूरी में तो कोई भी नहीं था, उससे ज्यादा प्रेजेंस में तो कोई भी नहीं था। सोचो, अदन की वाटिका खुद खुदावंद ने उन्हें दी है, शाम को बात करने आ रहा, रात को बात करने आ रहा, हमें तो फिर भी कलाम मिला है। वो तो खुद स्वयं खुदावंद परमेश्वर आकर के उनसे बात करते थे, परमेश्वर खुद उनके पास आते थे, परमेश्वर खुद उनके साथ रहते थे, परमेश्वर उनके साथ साथ चलते थे, परमेश्वर उनके साथ साथ थे। लेकिन विश्वास की रखवाली की कमी होगी। सोचो, विश्वास की रखवाली की कमी होगी। शिमशोन ने कहा, मैंने गदहे के जबड़े से मार दिया, तो मेरे लिए क्या दलील है ना, जो परमेश्वर मुझे लगता होगा वो मेरे जीवन में आ जाएगा, परमेश्वर मुझे जिता देगा। लेकिन फिर भी दलीला के पास चले, विश्वास की रखवाली करनी ही है तो यूसुफ की तरह, जब रिजेक्ट हो गए, जब ठुकराए गए, जब भाइयों ने छोड़ दिया, जब बाप ने छोड़ दिया, जहां पर सेवा करने लगा वहां पर भी इल्जाम लगे। क्या वो टॉर्चर के अंदर नहीं था? क्या वो डिप्रेशन में नहीं गया होगा? क्या वो परेशान नहीं हुआ होगा कि मैंने तो कुछ करा भी नहीं है? अंगूठी दी थी, उसने लिखा कि सारा कुछ राजा ने सारा कुछ यूसुफ को दे दिया था, सब कुछ यूसुफ को दे दिया था, सब कुछ। पर वो उसने अपने विश्वास की रखवाली करी। उसको सोच सकता था जब सब कुछ मेरा है तो पोतीफर की पत्नी भी मेरी है, तो सब कुछ मेरा, पोतीफर कौन सा मुझे देख रहा है, उसकी पत्नी भी मेरी है, उसका सब कुछ मेरा है, उसकी हर एक चीज है मेरे, राजा को कौन सा पता चलेगा? पर उसने अपने विश्वास के चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ था, और लिखा वो अपना कपड़ा तक छोड़ करके वहां से चला गया। जिन दोस्तों को स्वप्नों का अर्थ बताया, जिनको बाहर निकाला, उन्हें कहा कि राजा को बता देना मेरे विषय में, वो जाकर के भूल गए। कहते हैं जब हमें कोई आशीष मिलते हैं, हम दूसरों को भूल जाते हैं, अपनी आशीष में उलझ जाते हैं, अपने कामों में उलझ जाते हैं। फिर परमेश्वर ने दूसरे को स्वप्न दिया कि आप जाकर के बता देना राजा को कि उसने बताया। फिर भी उसका विश्वास कमजोर हो गया कि प्रभु क्यों, परमेश्वर मैं तेरे सेवा नहीं करूंगा, प्रभु मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, खुदावंद मैं तेरे साथ खड़ा नहीं होगा। बेशक हो सकता है यूसुफ कितनी बारी गिरा होगा, यूसुफ विश्वास का
कितनी बारी गिरा होगा, यूसुफ कितनी बारी कमजोर हुआ होगा। रात में बोलता होगा प्रभु मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर मैं नहीं कर सकता। सुबह उठ करके फिर कहता होगा परमेश्वर मुझे अनुग्रह से कर देना। हालेलुया हालेलुया। आज हम भी जब गिर जाते हैं, लेकिन अगर हमारा विश्वास की बाड़ा कमजोर है तो बैरी को घुसने में टाइम नहीं लगेगा। हम दौड़ तो रहे हैं, हम चल तो रहे हैं, पर क्या हम विश्वास के साथ चल रहे हैं? क्या हम विश्वास के साथ हैं? क्या हम अपने विश्वास की रखवाली कर रहे हैं? क्या हम खुदावंद की हजूरी में हैं विश्वास के साथ कि कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जो मर्जी आ जाए, परमेश्वर तेरी हजूरी से दूर नहीं जाना, तेरी प्रेजेंस से दूर नहीं जाना। नहीं तो हम सिर्फ दौड़ते रह जाएंगे और वो दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। अगर दौड़ को खत्म करना है ना, उस दौड़ के लिए विश्वास के साथ दौड़ना पड़ेगा, तभी मुकुट मिलेगा। कहता मैं दौड़ा हूँ, मैं जीता हूँ, क्योंकि मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है, मैंने अपनी क्यारियों की चारों ओर बाड़ा लगाया है। अगर बाड़ा ना लगाए तो कोई भी आकर के घुस जाएगा, कोई भी फरमाएगा, कुछ भी बोलेगा और आप वैसा ही करने लग जाएंगे। आपकी रखवाली करेंगे, फिर चाहे उसके लिए आपको कितनी भी कीमत क्यों ना देनी पड़े, चुकानी क्यों ना पड़े। एक लास्ट एग्जाम्पल बताते हैं स्मिथ विगन्सवर्थ को कितने लोग जानते हैं? स्मिथ विगन्सवर्थ के लास्ट स्मिथ विगन्सवर्थ बहुत बड़ी प्रधानमंत्री का रिजेक्टेड, और क्या थे वो, प्लम्बर थे, आराम से छोटे से प्लम्बर है। जब उन्होंने परमेश्वर को जाना तो वो एक हॉस्पिटल में गए, और जब वो एक हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर जो रिसेप्शन पर थे, जब वो रिसेप्शन पे थे तब उन्होंने बोला कि मुझे इस पेशेंट के लिए दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर ने मुझे बोला। तो वो लेडीज बड़ी टेबल में आर्गुमेंट करने लगे, बहुत गुस्से करी, क्यों करोगे, मेरा टाइम हो रहा है, अब ये कोई विजिटिंग का टाइम नहीं है, ये पेशेंट से मिलने का टाइम नहीं है, इस टाइम आप प्रार्थना नहीं कर सकते। वो कहते प्लीज एक बार करने दो, मुझे सिर्फ प्रेयर करनी है और फिर मैं चला जाऊंगा। तो कहते नहीं, अब ये कोई टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला अगर तुम्हें चंगा ही करना है तो सारे लोगों को करो, अगर तुम्हें दुआ ही करनी है तो एक ही के लिए क्यों, जब अगर तुम्हारे परमेश्वर में इतनी ताकत है तो एक ही के लिए क्यों। ठीक है, स्मिथ विगन्सवर्थ एकदम से उन्होंने जैसे वो टेबल पे वो बैठे हुए थे, जो रिसेप्शनिस्ट थी, तो उन्होंने ऐसे हाथ मारा, बोलता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये सब चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। और वो घर चले गए। उसके बाद वहाँ के मैनेजर का फोन आता है और उनसे वो शायद से मिलते हैं, तो बोलते कि आप आए थे। वो फोन सुन करके वो हैरान हो गए, तो कहते हैं हॉस्पिटल में आप आए थे? तो कहते हैं हाँ मैं आया था, कहते मैंने प्रार्थना करी। ठीक है, मेरा पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया, जितने भी वहाँ पर रोगी थे वो सब चंगे हो गए। हालेलुया हालेलुया। जब स्मिथ विगन्सवर्थ को, जब वो रिसेप्शनिस्ट मना कर रही थी, तो स्मिथ विगन्सवर्थ बोल सकते थे परमेश्वर आप ही ने तो भेजा। एक बार हम खुदावन ने जब हमें सेवा दी होती है, हमसे छोड़ करके आ जाते, हम कहते नहीं परमेश्वर कुछ समय नहीं है। हमारी जगह स्मिथ विगन्सवर्थ की जगह अगर हम होते तो हम कहते नहीं, करने नहीं दे रहे परमेश्वर, करने नहीं दे रहे, हम नहीं कर सकते, हम दुआ नहीं कर सकते, हमें इनके भी रूल देखने पड़ेंगे। स्मिथ विगन्सवर्थ ने ये सब नहीं देखा, उन्होंने एकदम से हाथ मारा और बोलते परमेश्वर चंगे होने में। चैलेंज को एक्सेप्ट भी आप तभी कर सकते जब अनॉइंटिंग आपके अंदर चल रही है। हालेलुया। विदाउट अनॉइंटिंग आप कहेंगे ठीक है मैम आप मना कर रहे हैं, मैं कल लाऊंगी या मैं कल लाऊंगा, और हम उस कार्य को उस टाइम पर नहीं करते, हम अपने कार्य में उलझ जाते हैं। स्मिथ विगन्सवर्थ ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा, वो कहते कि नहीं मुझे दुआ करनी है। और जब उस रिसेप्शनिस्ट ने बोला ठीक है फिर सबको करो, तो लिखा उन्होंने कहा परमेश्वर आप इन सबको चंगा करें। और जब उन्होंने विश्वास की रखवाली करते हुए कहा कि परमेश्वर आप इन सबको चंगा करें, तो मैनेजर का कॉल आता है और बोलते मेरा हॉस्पिटल खाली हो गया। हालेलुया। आज भी पास्टर बेनियन का इंडिया में आना बैन है, पता है क्यों? क्या पढ़ा है कभी उन्होंने जाना के बाद? पास्टर बेनियन का इंडिया में आना बैन इसलिए है क्योंकि जब वो इंडिया में आए थे, लिखा ऑलमोस्ट हॉस्पिटल खाली हो चुके थे, बीमारों से सब बीमार चंगे हो चुके थे। आमीन हालेलुया। ये किसी इंसान के द्वारा नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, अगर ये हुआ तो सिर्फ उसका कारण एक था और वो है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह
यीशु मसीह अनुग्रह में थे, खुदावन यीशु मसीह के द्वारा चंगियाइयां दी। आज हम भी कर सकते, लेकिन हमारा पता क्या विश्वास की रखवाली नहीं है। एक जगह विश्वास है और एक जगह संसार है। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। मैं आपको अपनी गवाही बताऊं तो अभी हमारी चेकिंग चल रही है, बहुत ज्यादा चेकिंग चल रही है और मैं भी बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। कल भी 8 बजे छुट्टी हो रही है, सुबह के गए थे 6 बजे, लंच टाइम नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उलझने के मेरे बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते, बहुत सब कुछ है। और मैं बैठे घर में वचन नहीं तैयार कर पा रही थी क्योंकि शरीर में हिम्मत ही नहीं कर जाकर फिर खाना बनाना, सारी चीजें करना बहुत मुश्किल हो गया। तो मैं कहती प्रभु मेरे में हिम्मत नहीं, परमेश्वर मेरे में हिम्मत नहीं। मैं सोई सिर्फ 2 घंटे सोई। मैं रात को 3 बजे 4 बजे मेरी आँख खुली और मेरे को एकदम से ध्यान आया कि नहीं मैंने वचन तैयार नहीं करा। मैं उठी, मैंने दुआ करी, फिर उसके बाद मैंने वचन तैयार किया। मैं सचमुच में कहती हूँ कि ये सामर्थ कोई और नहीं रहता, क्योंकि जितना टफ शायद हमारा काम है और पूरा 12 कई बार 14 घंटे को ले लेते हैं हमसे काम कराते और फिर घर पर आकर के ये नहीं कि हमारी ड्यूटी खत्म होगी और हमें घर पर आकर के खाना पकाया मिल जाएगा, कपड़े धुलाए मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। घर आकर के खाना भी बनाना, फिर उसके बाद बच्चों को भी देखना, फिर उसके बाद हर एक चीजों को मैनेज करना। और मैं हमेशा खुदावंद को कहती हूँ कि परमेश्वर आप ही हैं जो हमें इस क्या करते हैं, सामर्थ देते हैं। आपके अलावा और कोई भी नहीं है। आप ही हैं जो हमें चलने की सामर्थ देते हैं। और फिर उठ करके जब वचन दिया था, परमेश्वर इसी वचन को दिया था कि अपने विश्वास की क्या रखवाली करके। कई बार हमारा बाहर से दिखना ऐसा लगता है बहुत नॉर्मल सी लाइफ को जी रहे हैं, बहुत सही है, सेटिस्फाइड है, सब कुछ ठीक है, पर जो हम जी रहे हैं, जिसमें से हम निकल रहे हैं, वो शायद हम चाहते हो जाते, वो सिर्फ हम और वो खुदावंद जानता है, उसके अलावा और कोई भी नहीं जानता। इसीलिए आप जो जी रहे हैं वो आप ही जानते हैं। अपने विश्वास की आपको क्या करनी है, रखवाली करनी है। आपको अपने विश्वास के चारों ओर क्या बात करके रखना, बाड़ा बांध करके रखना, बाड़ा बांध करके रखना। हमारी आज की भी ड्यूटी लगी हुई है, पर मैं हर संडे या फिर जब चेकिंग होती है, मेन टीम आई हुई है, पर हम विश्वास के साथ मना करते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। और सबको पता वहाँ पर कि पूनम नहीं आएगी, संडे इसलिए पूनम नहीं आएगी करके। तो कल भी सर ने बोला टीम आ रही है, सर मैं सॉरी मैं नहीं आ सकती, अब बोलना मैं नहीं आ सकती। और अपने विश्वास के साथ अंगीकार करके कि नहीं, कुछ भी अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, जैसा भी होगा उसकी महिमा के लिए होगा। हालेलुया। तो वो अपनी महिमा में रख करके करेगा जो कुछ भी करेगा हमारी जिंदगी में। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को देखो, उतार चढ़ाव बहुत सारी चीजें आएगी, लेकिन अगर आप खुदा उनसे जरा सा भी दूर होते ना, ध्यान रखें, फिर आप हुजूरी में जरूर है पर आप उस दौड़ में नहीं है। आप दौड़ जरूर है, आप उस दौड़ में फिर जो खत्म नहीं होनी, आप उस दौड़ में हैं। अगर आपको शैतान दूर कर रहा है ना, फिर आप उस दौड़ में नहीं है जो खत्म होएगी। आपकी दौड़ एक दिन खत्म होएगी, तभी तो मिलेगा, तभी तो विनर करोगे। हमारी और आपकी दौड़ खत्म होनी है एक दिन। पर अगर शैतान हमें उसकी हुजूरी से दूर लेकर के जा रहा है, तो ध्यान रखें हम उस दौड़ में नहीं है, हम बिना बात की दौड़ में दौड़ रहे हैं जो खत्म नहीं होएगी। हालेलुया। विश्वास सिर्फ खुदावंद को अपना लिया और अब सिर्फ नाम के मुसीबत के ये विश्वास में अपने विश्वास को हर दिन, प्रतिदिन, हर टाइम, हर एक सेकंड बना करके रखना पड़ेगा। उसकी हुजूरी में रहना पड़ेगा, उसमें सेफ रहना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे। अगर हमारे विश्वास के चारों ओर बाड़ा लगा हुआ ना, अगर आज आप आराधना नहीं कर पाते ना, अगर आप किसी भी काम में बिजी और आप आराधना नहीं कर पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप वचन नहीं पढ़ पा रहे, ध्यान रखना, जिस टाइम चंगियाई चाहिए थी ना, जिस टाइम उद्धार चाहिए था, जिस टाइम आशीष चाहिए थी, रात दिन में कहते आपको 4-4 घंटे भी बिठा देते थे ना, तो आप करते थे। अब क्या हो गया, अपने जीवन में इस वचन को कभी पूरा मत होने देना। ये चेतावनी ले लो, चाहे प्यार ले लो खुदावंद का, चाहे जो मर्जी ले लो, प्रकाशित वाक्य आपके विषय में खुदावंद ना कहना मैं तेरा पहला सा प्यार काम है। तो चर्च आ रही है, तो चर्च आ रहा है, तो आराधना कर रही है, तो आराधना कर रहे हैं, तुम दशमांश दे रहे हो, तुम दशमांश दे रही है, तू प्रभु भोज ले रही है, तू प्रभु भोज ले रहा है, लेकिन तेरा पहला सा प्रेम काम गया। यदि वो प्रेम ही नहीं है तो फिर क्यों दिखा? मैंने प्रकाशन वाक्य कह रहा है,
तू सब बातों में ठीक है, पर कहाँ गया पहला सा प्यार? कहाँ गया पहले से प्रेम परमेश्वर का? पहले घंटों बैठ जाते थे, पहले जल्दी आ जाते थे। विश्वास की कमी के द्वारा परमेश्वर से प्रेम कम हो गया। फिर सिर्फ हम एक फ्रेम में, एक डमी बन करके रह गए कि हम आराधना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम प्रभु टेस्ट ले रहे हैं, हम निश्वास ले रहे हैं, पर हम उस दौड़ में नहीं है जो खत्म हो जाएगी। उस दौड़ में दौड़ो जिसमें आपको इनाम मिलेगा। उस दौड़ में मत अपने टाइम को वेस्ट करो जो खत्म ही नहीं होगी, जो इनाम ही नहीं लेकर के आएगी। उस दौड़ में मत दौड़ो, उस दौड़ में दौड़ो जिससे इनाम को ले पाओ, जिससे मुकुट को पा पाओ। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए और मेरे विषय में कभी खुदावंद ने ये ना कहने पाए कि तुम्हारा पहला सा प्रेम कहाँ चला गया। सोचो, नॉर्मल इंसान का फील हो जाता है, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है ना, या घर वाले हो, थोड़ा सा अलग सा रिएक्ट करे तो ऐसा लगता है तुम्हारा पहला सा प्रेम बदल गया। अब तुम चेंज हो गए हो, अब तुम बदल गए हो, अब तुम वैसे नहीं रहे। इंसान है ना, महसूस हो जाता है। जिसने हाथों में चित्र बना रखा है, जिसने लहू बहा रखा है, और वो कहेगा जब पहला सा प्रेम कहाँ गया, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए ध्यान रखें, अपने विश्वास को संभाल करके रखें और प्रेम भी मजबूत रहे खुदावंद के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर